नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में फ्रेंड्स टॉप 35 के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। ये हैं टॉप 35 के क्वेश्चंस फ्रेंड्स। इस वीडियो में 40 से 45 क्वेश्चन हम कवर करेंगे और सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इनमें से। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कीबोर्ड में 0 से 9 तक की कुंजियाँ क्या कहलाती हैं? तो 0 से 2 तक की जो कुंजियाँ होती हैं कीबोर्ड में ऊपर, तो वो उनको नाम देते हैं एक न्यूमेरिक की बोलते हैं उनको। और मॉडिफायर कीज कौन सी होती हैं? कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट। इन कीज को क्या बोलते हैं? मॉडिफायर कीज। और कुछ एक फंक्शनल कीज भी होती हैं, फंक्शन की इनको बोलते हैं। तो ये होती हैं F1, F2, F3, F12 तक ये कीज फंक्शन कीज कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का एक पार्ट होता है फ्रेंड्स, इनपुट डिवाइस होता है माउस। इसके आविष्कारक हैं डगलस इंगेल मार्ट। इनका पिछले सालों निधन हो गया था, काफ़ी चर्चा में रहे थे। किस उपकरण को पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस भी बोलते हैं? पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस भी इस उपकरण को बोलते हैं। कंप्यूटर का पार्ट है ये कौन सा है फ्रेंड्स? माउस। और ड्रैगिंग क्या होती है? माउस की सहायता से ड्रैगिंग कर सकते हैं कंप्यूटर में। ये क्या होती है? किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए पकड़कर रखना, माउस के बटन से पकड़कर रखना और फिर माउस के साथ उसे अलग जगह पर रख देना, ये होती है ड्रैगिंग। जिस तरह से आप मोबाइल फ़ोन पर करते हो अपनी टच की सहायता से। कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? वोलेटाइल वो मेमोरी होती है फ्रेंड्स जो परिवर्तनशील रहती है। और नॉन वोलेटाइल जो परिवर्तनशील नहीं रहती है वो होती है रोम। इसको परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं, यानी परिवर्तनशील नहीं है तो ये परमानेंट मेमोरी होगी। और वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रैम। तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलेटाइल मेमोरी रहती है, परिवर्तनशील रहती है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स रोम। इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, यानी अपरिवर्तनशील मेमोरी जो परिवर्तन नहीं करती, परिवर्तनशील नहीं होती। और इन दोनों ही मेमोरीज को क्या बोलते हैं? रैम और रोम को, इनको बोलते हैं फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरीज। प्राइमरी मेमोरीज में आती हैं कंप्यूटर की दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं जो बाहर से डालते हैं, सीडी वगैरह, सीडी डीवीडी, ये सेकेंडरी। फ्लॉपी डिस्क ये सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस के अलावा अन्य पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन से हैं? ये भी फ्रेंड्स इनपुट डिवाइसेज हैं और माउस की तरह ही काम करते हैं। ये है ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का फ्रेंड्स गेम खेलने में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग की जाती है? तो आगे के जो कंप्यूटरों की जनरेशन होगी फ्रेंड्स वो एआई से संबंधित होगी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो कौन सी भाषा इसमें काम ली जाएगी? ये भाषा रहेगी प्रोलॉग। और फोर्ट्रान एक पहले बता चुका हूँ, ये एक इसकी फुल फॉर्म होती है फोर्ट्रान की फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और ये किस कार्य में यूज की जाती है? ये भाषा फोर्ट्रान वैज्ञानिक कार्यों के लिए बनाई गई थी, वैज्ञानिक कार्यों में यूज की जाती है फोर्ट्रान। जावा इंटरनेट की भाषा है, कंप्यूटर इंटरनेट की। नेक्स्ट, और भी अलग और भी भाषाएं हैं फ्रेंड्स, कोबोल और कोरल, इनके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर F1, F2, F3, F12 बटन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इन कीज को क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज। फंक्शनल कीज होती हैं ये। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। और मॉडिफायर कीज कौन सी होती हैं? मैं पहले बता चुका हूँ आपको, मॉडिफायर कीज होती हैं कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट। ये मॉडिफायर कीज होती हैं कंप्यूटर की। और अभी अभी एक क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिक कीज कौन सी होती हैं कंप्यूटर की? 0 से 9 तक अल्फ़ाबेट जो लिखे हुए होते हैं ऊपर वो न्यूमेरिक कीज कहलाती हैं। किस कुंजी का प्रयोग डेस्कटॉप
का स्क्रीनशॉट लेने में करते हैं। तो कौन सी कुंजी रहती है फ्रेंड्स? ये PRTSCR, इसकी सहायता से स्क्रीनशॉट लेते हैं कंप्यूटर के डेस्कटॉप का। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन। शट डाउन का एक बटन होता है, उस पर क्लिक करके इसको बंद करते हैं कंप्यूटर को। नेक्स्ट, कंप्यूटर के वो हिस्से जिन्हें हम हाथ से छू सकते हैं, तो वो हिस्से कौन से कहलाते हैं फ्रेंड्स? हार्डवेयर। और जिन्हें हाथ से नहीं छू सकते वो होते हैं सॉफ्टवेयर। वो हिस्से जिन्हें छू नहीं सकते वो होते हैं सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस इज जॉयस्टिक। एक जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस होता है माउस की तरह का। इसका प्रयोग अधिकतर किस काम में करते हैं? तो गेम खेलने के लिए इसका प्रयोग मनोरंजन में करते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेज कौन कौन से हैं? माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, तीनों इनपुट डिवाइसेज हैं, यानी डाटा इनपुट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। माउस का दूसरा नाम है पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस, पहले बता चुका हूँ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में जो पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक, इनके बचपन का नाम क्या था? नेक्स्ट, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने होते थे? तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे उनमें मेन पार्ट्स था वैक्यूम ट्यूब्स। 1940 से 1956 के बीच में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स आए थे फ्रेंड्स। वैक्यूम ट्यूब इनका मेन पार्ट था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कंपटीशन एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, अबेकस क्या है? अबेकस फ्रेंड्स एक यंत्र है। ये सबसे पहले किस देश में बनाया गया था? चाइना में। ये याद रखें आप। दुनिया का पहला गणक कंप्यूटर है। ये एक तरह का कैलकुलेटर टाइप का डिवाइस था, गणना करने के ये काम आता था। अबेकस ये फ्रेंड्स किस देश में बनाया गया था? चीन में सबसे पहले। MICR इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स, याद रखें, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। और MICR ये एक इनपुट डिवाइस है, ये भी पॉइंट भी याद रखें। डाटा इनपुट करने के लिए इसका यूज किया जाता है MICR तकनीक का प्रयोग बैंकों में किस प्रकार करते हैं? तो बहुत ही यूजफुल है फ्रेंड्स ये MICR तकनीक कंप्यूटर की। चेक को रीड करने हेतु, चेक को पढ़ने हेतु इस तक MICR तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और एक और तकनीक है, आप एग्जाम्स देते हैं, वो जो पेपर चेक होते हैं वो किस तकनीक से होते हैं? OMR तकनीक से, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये इसकी फुल फॉर्म रहती है OMR शीट आप यूज करते हो एग्जाम्स में। तो OMR तकनीक का प्रयोग शिक्षा में कैसे करते हैं? जो बहुविकल्पी प्रश्न पत्र OMR शीट आपको मिलती है उसकी जांच करने के लिए कंप्यूटर की OMR तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली IC चिप्स किस पदार्थ की बनी होती हैं? तो जो फ्रेंड्स मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का IC चिप्स की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। ये बनी होती हैं फ्रेंड्स सिलिकॉन की। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर की बनी होती हैं, सिलिकॉन धातु की। और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा इस पदार्थ का यूज, सिलिकॉन का यूज होता है, इस कारण से सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर भारत में बनते हैं, वो जगह बेंगलुरु कहलाती है। भारत की नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? फ्रेंड्स नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की थी 1984 में। राजीव गांधी ने आते ही कंप्यूटर नीति की घोषणा की थी। 1982 में भारत में प्रथम कंप्यूटर मैगजीन कौन सी शुरू हुई? तो कंप्यूटर की एक पत्रिका शुरू हुई थी 1982 में, इसका नाम था डाटा क्वेस्ट। डाटा क्वेस्ट नाम से कंप्यूटर की पत्रिका 1982 में शुरू हुई थी और ये पहली पत्रिका थी भारत में कंप्यूटर से संबंधित। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कौन सी है, कौन सा शहर कहलाता है? बेंगलुरु। और इसी तरह की और भी वैलीज हैं इंडिया में। फ्लावर्स वैली, फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड में है, चमोली में। और साइलेंट वैली, शांत घाटी, कहाँ पर है? केरल में।
और सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड सिलिकॉन वैली यानी दुनिया की सिलिकॉन घाटी। ये तो भारत की तो बेंगलोर थी, दुनिया की कहलाती है कैलिफोर्निया। यूएसए में एक जगह है सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी, कैलिफोर्निया में। किस देश में? यूएसए में। सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड कहलाती है ये जगह। 1987 ईस्वी से कौन सी कंपनी भारतीय कंप्यूटर उद्योग में प्रथम स्थान पर है? तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर उद्योग में पहले स्थान पर है कौन सी कंपनी है? HCL। HCL के संस्थापक कौन है? शिव नादेर। शिव नादेर नाम से फ्रेंड्स स्कूलें भी चल रही हैं भारत में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। HCL इसका सही आंसर रहेगा। HCL की फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। इंडिया में कंप्यूटर्स की टॉप की कंपनी है HCL यानी हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। इस कंपनी की स्थापना किसने की थी? शिव नादेर ने। शिव नादेर के नाम से NCR रीजन में बहुत से स्कूल हैं, शिव नादेर इंटरनेशनल स्कूल्स। और फ्रेंड्स, ये शबीर भाटिया हैं, इन्होंने शुरुआत की थी हॉटमेल के शुरुआत करने वाले कौन थे? शबीर भाटिया। और विजय शेखर शर्मा ये पेटीएम के फाउंडर हैं, तो ये भी ध्यान रखें फ्रेंड्स। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक। संगणक इसको बोलते हैं। इनिएक और यूनिएक ये क्या है? ये दोनों ही फ्रेंड्स प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम क्या थे? इनिएक और यूनिवैक। इनिएक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। यूनिएक की यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये यूनिवैक की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स किस पीढ़ी के कंप्यूटर में? प्रथम पीढ़ी के। 1940 से 56 तक इसका टाइम पीरियड रहा। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस कारण से दोबारा भी शामिल हो गया। विश्व का सबसे बड़े आकार का कंप्यूटर ENIAC कितने वजन का था? 30 टन वजन का था इस फ्रेंड्स। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था ये। 18,000 ट्यूब्स थी इसमें, 70,000 रजिस्टर्स लगे हुए थे। विश्व की सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। यहाँ फ्रेंड्स 66 लिख दिया गया गलती से, 67 रहेगा, यानी बी ऑप्शन सही रहेगा। कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में ये स्थित है सिलिकॉन वैली दुनिया की। नेक्स्ट है, सिलिकॉन मेटल में बंद तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो सिलिकॉन मेटल में बंद तारों के समूह को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC। IC चिप्स फ्रेंड्स किस धातु की बनी होती हैं? सिलिकॉन की, याद रखें ये। IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट IBM क्या है? IBM फ्रेंड्स 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, क्या है इनमें? एक कंप्यूटर की कंपनी है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है IBM की? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। दुनिया के पहले गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो अबेकस का आविष्कार हुआ है फ्रेंड्स किस देश में? चाइना में। अबेकस को दुनिया का पहला गणना कंप्यूटर भी माना जाता है। गणना करने वाला दुनिया का पहला यंत्र था, कौन सा था? अबेकस। इसका आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। अगला क्वेश्चन, कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क आदि किस तरह के डिवाइसेज हैं? ये सभी फ्रेंड्स इनपुट डिवाइसेज हैं। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स इनपुट डिवाइसेज ही होते हैं, जो आउटपुट डिवाइसेज होते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम रहती है। तो अन्य इनपुट डिवाइसेज कौन कौन से हैं? ये हैं माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर जिसको बोलते हैं, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसकी सहायता से OMR शीट्स की चेकिंग होती है। MCQ क्वेश्चंस के जो आप गोले भरते हैं उसको OMR शीट बोलते हैं। लाइट पेन होता है, स्कैनर होता है, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। MICR के बारे में आपको बताया था, ये बैंकों में चेक को रीड करने के काम आता है। बैंकों में जो हम चेक जमा करते हैं उसको पढ़ने में काम आता है MICR। ये अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
फ्रेंड्स कमेंट्स में लिखकर बताइए कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस जगह को बोला जाता है। और फ्रेंड्स सूचना राजपथ यानी इस इंफॉर्मेशन हाईवे किसको बोला जाता है। पिछले वीडियो में सबसे पहले सही जवाब दिया है फ्रेंड्स मुस्कान गिरी का कमेंट आया सबसे पहले, उसके बाद लहरी, फिर बबलू, बिक्के, कनौड़िया, संदीप कुमार और विपिन वर्मा सुल्तानपुर यूपी से रेगुलरली कमेंट्स कर रहे हैं, सभी क्वेश्चनों का सही से जवाब दे रहे हैं। सतपाल सिंह है, शालू कुमारी है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही जुड़े रहिए इस चैनल से और वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को फ्रेंड्स अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये आप पार्ट 1 आप ज़रूर देखें, उसमें बताया गया है इनके बारे में।